हाँ? बस शाम तक ये बसर देख लेना, चढ़ते सूरज को ढलना पड़ेगा। यहाँ भी तीन ही अवस्था है, बचपन, यौवन और बुढ़ापा। बस फिर तो खत्म है कहानी। क्या है? खत्म कहानी है। बचपन किसमें चला गया? संसार के खेल में। हम सोच रहे बच्चा खेल रहा है, हम खेल रहे हैं। अरे हम कहाँ खेल रहे, खिलवा रहा है कोई क्या? हम सब खेल खिलौने उसके खेल रहा करतार रे। हम सब खेल खिलौने उसके खेल रहा करतार रे। अरे वो खेल रहा है, हम तो खिलौने, हम ला रहे हैं खिलौने खेलने के लिए। क्या करें? मिट्टी के खिलौने, फिर खिलौने से खेल रहे हैं। स्वयं खिलौना है और वो खिलौना भी किसी से खेल रहा है। अरे राम, उसे मालूम ही नहीं। जैसे हम कह रहे हैं खिलौना है, हमारे दृष्टि में खिलौना है, और वो खिलौना भी खिलौना ढूंढ रहा है और वो भी खेलने की चेष्टा कर रहा है। हम भी खिलौने हैं मिट्टी के, और वो मिट्टी के खिलौने टूटते हैं, बिखरते हैं तो क्या हो जाते हैं? अंत में बोलते क्यों नहीं? मिट्टी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मिट्टी हो जाते हैं। मिट्टी से बने और मिट्टी में ही समा जाते। तो बस शाम तक ये बसर देख लेना, चढ़ते सूरज को ढलना पड़ेगा। जब भगवान सूर्य की लालिमा उसको जब ढलना पड़ा है, तो हमारा भी यही हाल। 7 दिन का इंतजार कहाँ? यहाँ तो 7 डे भी नहीं दिखता। क्या? यहाँ तो सिर्फ क्या दिख रहा है? सुबह और शाम। और ध्यान रखना था, जब जब जीवन में उदय होता है तो अंधकार से होता है। क्या होता है? भगवान सूर्य का उदय कब हुआ? अंधकार को चीरते हुए। और ज्ञान भी कब होता है? जब अज्ञान हो, तो अज्ञानता रूपी अंधकार से ही ज्ञान का उदय होता है। जितने भी भाष्य लिखे गए सब कहते हैं, भाष्य में लिखा है परिचय में, कालिदास कहते हैं ना, उपमा भी है ना। जिन्होंने भाष्य लिखे वो भी कहते बोले कालिदास। कुछ मालूम ही नहीं, अज्ञानता थी, उसी अज्ञानता से ही सरस्वती रूपी सूर्य का उदय हुआ। इसीलिए जीवन में कई लोग कहते हैं महाराज जी हम तो कुछ जानते नहीं। अरे नहीं जानते, अच्छा है, अब समय आ गया है, उस अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान का उदय होने वाला है। और जो अज्ञान का रूपी अंधकार से ज्ञान प्रकट होता है, वही ज्ञान प्रखर और सुंदर होता है। सूर्य का उदय भी अंधकार से ही हुआ। यह अंधकार से जन्म सूर्य का हुआ है, चीरते हुए। और अगर हम अज्ञानी हैं तो यहाँ भी अब ज्ञान का उदय होने वाला है अंतःकरण से। पर कब होगा? जब उस गोविंद का सानिध्य हमें मिलेगा। किसका? उस गोविंद का। पकड़ लो हाथ बनवारी, उसको कहो मेरा हाथ पकड़ लो, मैं आपके सत्संग में जाता रहूंगा। भाग्यशालियों के हाथ पकड़ता है साहब। क्या पकड़ता है? सबका हाथ नहीं पकड़ता। मेरे ठाकुर जी कान भी पकड़ते हैं, सबके नहीं पकड़ते, और जिनके पकड़ते हैं उनके कानों में सिर्फ कृष्ण कथा जाती है, संसार की व्यथा नहीं जाती। क्या नहीं जाती? नहीं तो कई लोग तो कथा में आकर भी कथा निकल जाती है और संता इन कानों में व्यथा चल रही होती है। क्या चल रही होती है? उसने कहा था मुझे भी चलना है, देखो इतना झूठा आदमी नहीं आया है। संसार की व्यथा पकड़कर बैठा है यहाँ। तो ठाकुर जी
से कहना मेरे कान, मैं आपके नाम में कान पकड़ना चाहता हूँ, क्योंकि जब आप कान पकड़ेंगे तो मैं चाहता हूँ इन कानों में संसार की कथा नहीं, हे गोविंद सिर्फ आपके नाम की कथा इन कानों में प्रवेश करे, तो ही वो जीव तो भाग्यशाली है। तो सुबह का बचपन हंसते देखा, दोपहर को मस्त जवानी, शाम का बुढ़ापा रोते देखा, रात को खत्म कहानी। यहाँ नित्य जन्म होता है, क्या होता है? रात को सो गए तो गया हो, कई लोग तो आप सुनते सोए सोए में चले गए, सोया तो जागा। अरे यहाँ इंद्र होता है नित्य, तो हम कह रहे हैं सो रहा है। दो शब्द मैंने कल भी कहे थे कि अभी तो जगाया तुझे तो फिर सो गया है, उस बावरे तेरा वक्त हो गया। यहाँ सो रहा है, जगाने के लिए महापुरुष संत पधारते हैं, तब जगाते हैं, अपना जीवन सोने में न गुजर जाए, जाग जाना। मैं तो कई बार तो आज सिर्फ अपने लेने देने वालों की लिस्ट रखता है बना के, किसने मेरा लेना देना कब कब है, उसको उसी डेट में फोन करूँगा। क्या हाँ हिसाब रखता है, पर्ची रखता है उसके नाम की, अपने इसमें फलाने ने उधार ले जा रखा है, पैसे दिए हैं, किसी ने ब्याज पे। हाँ लेने वाला कभी नहीं रखता, देने वाला रखता है। मैंने उसको दिए हैं, क्योंकि लेने वाले को तो पता है मुझे क्या मतलब याद लिस्ट रखने का, क्योंकि वो उसको याद है। लेने वाला अपना बोलेगा ना मैंने इतना दिया है, तो जिसने हमें भेजा है ना उसको मालूम है कि इसे रिटर्न का बुलाना है। रिटर्न की टिकट भी यहीं रखी है, कभी झांक कर देखना। क्या कभी झांक कर देखना, रिटर्न की टिकट भी हमारे जेब में है पहले ही। जिस टिकट से हम आए वो तो कोई बात नहीं, उससे आगे और जाने की टिकट भी निश्चित है, और वो दिख नहीं रही है। क्या नहीं दिख रही? भगवान ने दो झोली दी मनुष्य को, एक कर्म की एक धर्म की। कर्म रूपी झोली आगे है, जो चीखती है चिल्लाती है मुझे भूख लग गई, प्यास लग गई है? वो कहती है ये कर्मों की झोली है, यहाँ नहीं है ये दो ऐसे कर्म, और वहीं पीछे एक झोली टंगी है पुण्य की, और पुण्य की झोली पीछे है, वो बोलती नहीं कि यहाँ कुछ डाल। कभी पुण्य धर्म पुण्य बोलेगा नहीं कि कुछ डाल ले, तो दान कर, पुण्य कर, जप कर, तीर्थ जा, मत जा। और ये जो यहाँ है ये बोलता है थिएटर चलो, क्या है कि नहीं? तो ये बोलती है और ये बोलती नहीं। और इसका पता कब चलता है? जब शाम को बुढ़ापा खत्म, रात को कहानी खत्म होती है ना, ऐसे बुढ़ापा खत्म, लिस्ट खोल देता ऊपर वाला, तुझे भेजा था इस काम के लिए, और तुम वहां किसी और काम में लग गए। इसीलिए जगत में आए हो तो जगत में कर्म तो करना पड़ेगा। जो अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार दी ब्रेण भक्ति योगे न यज्ञेत पुरुषम परम। समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले भी वो गोविंद है, उसका यजन करोगे। कोई महापुरुष यज्ञ कर रहा है हो स्वाहा उसी से प्राप्त होगा, कोई नाम से ही। अभी हमारे वृंदावन में है ना प्रेमानंद बाबा जी, अरे राधे राधे, बस नाम से ही, नाम संकीर्तनम सर्व पाप प्रणनाशनम, उस नाम की महिमा समझ गए। जितने भी ग्रंथ उठाओगे ना सिर्फ एक ही महिमा है, नाम सुमिरन कर लो। क्या कर ले? हरि का सुमिरन कर ले, सिर्फ हरि का सुमिरन कर। किसका? ये मनुष्य जीवन मिला है हरि का सुमिरन करने के लिए। और अगर सुमिरन प्रारंभ हुआ, तो सुमिरन का मतलब याद करना, उसे याद कर। किसे? जिसने तुझे भेजा, उसका अभिवादन कर, क्योंकि अभिवादन नहीं कर रहे हो। और जब अभिवादन नहीं करते तो क्या होता है?
और अभिवादन करना चाहिए, क्योंकि अभिवादनशीलस्य नित्यं मृदोपसेविना। अरे जो नित्य भगवान का अभिवादन करता है, जैसे बच्चे अपने बुजुर्ग उनको प्रणाम, अभिवादन माने प्रणाम, इसलिए प्रत्येक श्लोक वयम नमः, नमः मैं प्रणाम कर रहा हूँ आपको, हे गोविंद मैं आपकी महिमा नहीं जानता फिर भी आपको प्रणाम कर रहा हूँ। अभी तो लोग स्टाइल में प्रणाम करते, क्या करते, यूं कर देते। ये हमारी सभ्यता नहीं है, यहाँ तो सनातन की सभ्यता क्या है, बोले अभिवादनशीलस्य नित्यं मृदोपसेविना चत्वारि तेषां वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोवनम्। अरे माता पिता को प्रणाम करो तो घुटने के ऊपर मत करना, आयु विद्या यश समान, क्या हो जाएगा, तुम्हारी जो विद्या है, यश है, लक्ष्मी है, सब नष्ट हो जाएगी। इसीलिए चरणों में प्रणाम करना, घुटने के ऊपर प्रणाम करते हैं और यूं प्रणाम करते हैं। ये प्रणाम कर रहा है, डरा रहा है, क्या है ना, तो दो हाथ दिए, क्या दिए, दो हाथ दिए, भगवान नहीं, उनसे भी भगवान का अभिवादन नहीं कर पा रहे हम लोग, क्या करें, कई लोग तो यूं करते हैं, है ना, और यूं भी चूम देते हैं, यूं करके, मैं कई बच्चों को देखता हूँ यूं कर लेते हैं, हाँ? अरे हमारे संस्कार नहीं है, हमारे संस्कार तो ये हैं, और प्रतीक्षा कर देते हैं, जहां पर खड़े हो वही प्रतीक्षा कर, ये हमारे संत महापुरुष, हमारे सनातन में दंडवत की परंपरा है, डंडे जैसे सीधे हो जाओ, गोविंद के संत। हम किस दिशा में जा रहे हैं, किस दिशा से तू आया और किस दिशा जा रहा है, दिशा का तो पता रख, तो उस दिशा से जा रहा है जहां से तू कभी लौटेगा नहीं। जैसे गुब्बारे में गैस भरते हैं, ऊपर जाता है ना, फिर वो आसमान में रह जाता है कि नहीं, ऊपर गया, ये पॉलीथीन चली जाती है, फिर वो नीचे नहीं आती, उड़ती रह जाती है आसमान में। फिर कभी कोई तूफान में बरसात बहुत तेजी से हो तो फिर उसे बंद, तो उस दिशा में जाओगे तो वहां क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला, दर्शन को की तरह लटक गए बीच में, क्या लटक गए। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं, बिंदु जी महाराज ने लिखा है कि दुनिया में कहीं लोग ऐसे भी हैं, न इधर के रहे न उधर के रहे। बिंदु जी ने बड़ा सुंदर कहा कि दुनिया में कहीं लोग ऐसे भी हैं, न इधर के रहे न उधर के रहे, और बिंदु ले रहा है मजा, बिंदु ले रहा है मजा। कोई खेल खेल रहा हो खिलाड़ी, अभी उसके साथ चला जाए, फिर थोड़ी देर इसके साथ चला जाए, तो लोग क्या कहेंगे, हंसेंगे उस पर, इसने खेला नहीं, इसका मतलब है कि नहीं, इसको मालूम ही नहीं किसकी तरफ रहना है। ऐसे परमात्मा ने हमें यहाँ भेजा, और बिंदु को परमात्मा वो देख रहा है, मैंने इसको भेजा था तो इस पारी में खेलना, तो दोनों पारी में खेल रहा है, क्या कर रहा है, यही जीवन की यात्रा है। जो जीवन की यात्रा में यही समझना है, मैं किस डिब्बे का मुसाफिर हूं, मेरी यात्रा कहां तक है, बुढ़ापे तक है यात्रा, क्या है, बचपन से बुढ़ापे तक है। और कुछ गड़बड़ टिकट हो अपने पास तो बीच में भी टीटी उतार देता है, क्या करता है, कन्फर्म टिकट। हम कितने लेके आए ये हमें भी नहीं मालूम, कब तक की है ये पता नहीं, है कि नहीं, टिकट है साहब। कोई ये कहे मैंने तो टिकट ही नहीं लाया, टिकट सबने लाई है, इसीलिए टिकट का बड़ा महत्व, वो याद रखना। नाम बाबा कह रहे हैं ना, राधे राधे, बस वही है टिकट, क्या है,
उस टिकट का सुमरन करते रहो। उस टिकट से ही अपनी पहचान है। टिकट आता है, टिकट दिखाओ, फिर पूछता नहीं है ना। बोर्डिंग पास करवा लो, फिर हो गया काम, ठीक है नहीं, दिखा दिया बस। नाम लेते रहो तो काम करते रहो। तन से संसार के कार्य करो और मन गोविंद में हो। क्या बाकी ये संसार के नाते छोटे मोटे जोड़ के रखना, कोई बात नहीं, चलेगा बीच में, क्यों कहीं मुसाफिर मिलते हैं, किसी से सलाम दुआ भी करनी पड़ती है। क्या किसी के साथ रामा रामी भी करनी पड़ती है। इसीलिए संबंध जोड़ना किससे? गोविंद से। नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे। जिंदगी की डोर सो हाथ देना नाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ देना नाथ के। महलों में लाके चाहे झोपड़ी में बांस दे। महलों में लाके चाहे झोपड़ी में बांस दे। बस वो महल में रखे चाहे झोपड़ी में रखे, बस संबंध हो गोविंद से। किससे? किसी बड़े से संबंध बनाने से महल नहीं बिठा देगा, और बिठा भी देगा तो महल साथ जाने वाला नहीं है। बड़े बड़े राजाओं के किले देखना, हम तो छोटे मोटे घरों बंगले बना देंगे, और बड़े बड़े राजाओं के किले, बोले इतने दास दासियां थी, न दास रहे न दासियां रही, बस वहां उदासियां रह गई। क्या रह गई? महलों में जाकर देखना, न वहाँ दास है न दासियां है, बस याद है तो उनकी उदासी है। तो महल क्या दे रहा है? उदासी दे रहा है। वहां किसी को कह दो कि जाओ इस नगर के लोग मारे जाना, रह भी नहीं पाओगे, डर लगेगा। क्या लगेगा? है कि नहीं? तो वो झोपड़ी में रखे चाहे महल में रखे, ये उस पर छोड़ दो। संबंध भी सिर्फ गोविंद से। इन लोगों से संबंध जोड़ने से तो कोई लाभ नहीं, क्योंकि जीवन की यात्रा तो अकेली है। आए भी अकेले और जाएंगे भी अकेले। यही बने सब, मित्र भी, सखा भी, पत्नी, परिवार सब यही बने। क्या बने? और सब यही छोड़कर जाना है। जैसे 7 दिन की कथा यात्रा है, जिस दिन प्रारंभ हुई और पूरी हो जाएगी। 7 दिन की यात्रा है, ऐसे ही जीवन की यात्रा है 7 दिन की। यहाँ हमारे मित्र बने, पत्नी, परिवार, बच्चे, रिश्तेदार, गुरु, शिष्य सब, और फिर यहाँ से जब छूटोगे तो कर्मानुगो गच्छति जीविका। फिर तो कर्मों की गठरी को लेकर वो साथ जाएगा, और वही कर्मों की गठरी उसके आगे चलकर साथ लेने वाली है। तेरी जीवन की यात्रा आगे कौन निभाएगा? न पत्नी, न परिवार, न बेटा, न बेटी। कौन निभाएगा? वो कर्मों की गठरी बताएगी इसे कहाँ भेजना है, इसे स्वर्ग की गति देनी है या नरक की।
मुझे गोविंद के पास भेजना है, गोविंद के दास के पास भेजना है, यो कर्मों की बड़ी बताएगी। तो हमारे जीवन की यात्रा है, इस यात्रा में भी संबंध गोविंद से जोड़ना। कथा क्या है? कथा कोई लेक्चर नहीं है कि लेक्चर दिया और हो गया। कथा एक जीवन में तत्व है, इस तत्व को संभालो। और इस तत्व का सार क्या है? ये नहीं कि वेद उपनिषद पढ़ने में चले जाएगा, कुछ आएगा समझ में, कुछ नहीं आएगा, बोले नाम पकड़ लो। क्या पकड़ लो? नाम की महिमा है। इसीलिए मानसकार कह रहे हैं, कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधार, सुमिर 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 उतर पार, कलयुग संसार के काम से नहीं होगी। क्या नहीं होगी? संसार का काम कोई व्यवस्था है, इस पे चलना है। और संत महापुरुष ये नहीं कहते कि तुम काम छोड़ दो। क्या? तनकार पे हो और मन यार पे हो। क्या? तनकार पे और मन यार पे। यार कौन? जो संसार के लोग हैं, ये यार नहीं। ये तो कब यहाँ तक के यार हैं, वो गोविंद, वो सांवरा, वो बांके बिहारी, वो जगन्नाथ, वो सदा सदा के लिए यार हो जाए। तनकार पे हो और मन यार पे हो। घर में रोटी बन रही हो और मन यार पे हो, तो उस रोटी में भी गोविंद जो वाइब्रेशन है ना, इसे हिलिंग कह रहे हैं, वो वाइब्रेशन आएगा। और जो आपके हाथ की रोटी खाएगा, यहाँ राधा नाम चल रहा होगा, कृष्ण नाम चल रहा होगा, वो रोटी में वाइब्रेशन जाएगा। फिर जो बच्चा उसे खाएगा, पति खाएगा, या परिवार का कोई सदस्य खाएगा, उसके शरीर में भी ना क्या प्रफुल्लित होगा वो नाम, राधे राधे कृष्ण कृष्ण। एक बार अर्जुन भगवान के साथ गए। आज तक तो भगवान रथ चलाते रहे, पर आज जब द्वारिका लौट कर गए तो कृष्ण ने कहा कि गोविंद आप पीछे बैठो और मैं रथ लेकर चलता हूं। तो स्वयं घोड़ों की रास पकड़ ली और आज अर्जुन ने रथ पकड़ा, रथ को लेकर चले, द्वारिका पहुंचे। द्वारिका में जब पहुंचे तो महारानी रुक्मणी ने बड़ा स्वागत किया भगवान श्री कृष्ण का और पकवान बनने लगे। पर इधर क्या हुआ? अर्जुन ने कहा, हे प्रभु केशव, मुझे विश्राम करना है। इधर पकवान बनने की तैयारी और अर्जुन विश्राम करने लगा। अब विश्राम करने लगा तो इधर रुक्मणी महारानी का भोजन बन गया। भोजन बना तो ठाकुर जी के पास आए कि प्रभु आप प्रसाद पा लीजिए। तो महारानी रुक्मणी ने कहा कि जब घर में कोई अतिथि आया हो ना, मेहमान आया हो ना, तो उससे पहले भोजन नहीं करना चाहिए, प्रसाद नहीं ग्रहण करना चाहिए। इसीलिए महारानी आप पहले अर्जुन को भोजन कराओ। तो भगवान जाने लगे कि मैं उठाकर लेके आता हूँ अर्जुन को। तो रुक्मणी महारानी ने कहा, आप बैठिए, मैं बुला के लाती हूँ। और जब बुलाने गई ना कक्ष में, तो देखा, क्या देखा कि जब गई तो अर्जुन सोए हैं और अर्जुन के रोम रोम से, इन छिद्रों से एक नाम सुनाई दिया रुक्मणी महारानी को, कृष्ण 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 नाम की ध्वनि सुनाई दी। इधर नारद जी आ गए और नारद जी भगवान के कक्ष में गए। भगवान ने कहा, नारद जी आप अच्छे समय पर आए, भोजन प्रसाद बना है, आप प्रसाद ग्रहण करके ही जाना। तो काफी समय हो गया, रुक्मणी महारानी आई नहीं।
इतनी मंत्र मुग्ध हो गई कि वहां कृष्ण कृष्ण नाम की ध्वनि सुनी, कृष्ण नाम में ही लीन हो गई। तो कृष्ण कृष्ण रुक्मिणी महारानी करने लगी, भूल गई, आई थी बुलाने के लिए, भूल गई कि अर्जुन को जगाऊंगी मैं, पर नहीं जगा पाई, कृष्ण नाम में हो गई। इधर काफी देर हो गई, भगवान ने कहा नारद जी से, मैं बुला के लाता हूँ रुक्मिणी महारानी को, आप बैठिए। नारद जी ने कहा नहीं आप बैठिए, मैं बुला के लेके आता हूँ। तो जब गए कक्ष में, क्या देखा नारद जी ने भी देखा कि अर्जुन के रोम रोम छिद्र से एक नाम सुनाई दे रहा था, कृष्ण 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 कृष्ण, और कृष्ण कृष्ण नाम चल रहा था। और रुक्मिणी महारानी भी उसी कृष्ण नाम का सुमिरन कर रही है। तो फिर क्या, नारद जी ने भी वीणा उठाया, तो नारद जी के मुख में भी वही नाम सुमिरन होने लगा, और अपनी वीणा पर ताल देने लगे, वीणा बजाने लगे, और कृष्ण कृष्ण नाम की महिमा गाने लगे। तो कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। देखिए हम सब लोग रुक्मिणी महारानी और नारद जी के साथ मानो अर्जुन सोए हैं और कृष्ण नाम की प्रकट हो रहा है। रुक्मिणी महारानी भी कृष्ण नाम गा रही है, नारद जी भी, और वही भाव अपने अंतःकरण में लाए, और हम भी उस नाम को गुनगुनाए। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को 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 बारंबार प्रणाम है। बारंबार प्रणाम है। बारंबार प्रणाम है। गुरु कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम।
कृष्ण नाम हृदय में अंतःकरण में नाम की महिमा है साहब। क्या है? नाम की महिमा है। और इस कलिकाल में जो नाम की महिमा गाता है फिर वो जीव धन्य हो जाता है। क्या? उसकी जीवन की जो यात्रा है वो धन्य हो जाती है जिस नाम की महिमा है। नाम की महिमा है और जिसने ये नाम पकड़ लिया फिर तो इस लोक क्या परलोक में भी उसकी गति उत्तम है। सोचो आपकी पहचान यहाँ के मुख्यमंत्री जी से है किसी की अगर, तो फिर उसकी कुछ बात अलग है ना? और सोचो उससे जिसकी पहचान हो जाए, किससे? ये तो संसार की बातें हैं कि उससे विधायक से मंत्री खंत्री संतरी से पहचान है, पर जिसकी नारायण से जो क्या है सुप्रीम पावर। अभी आप पहाड़ में देख रहे हैं ना, हिला दिया समुद्र के किनारे कहीं तूफान, सब गए काम। उसका नाम लो ना, इनका नाम लेने से तो क्या लाभ। केदारनाथ की त्रासदी देखी आपने? बोले भृगुटी विलास सृष्टि लया होई, भृगुटी विलास सृष्टि लया होई। अरे उस नारायण का नाम लो जो सिर्फ इस भृगुटी को जरा सी टेढ़ी कर दे तो सृष्टि लय हो जाएगी। क्या हो जाएगी? किसके नाम को लेकर बैठे हो? वो मेरा यार, वो मेरा यार, वो मेरा यार। अरे न यार अपने हैं न सरकार अपनी है। अगर सरकार अपनी है तो कौन? बाकी बिहारी की सरकार। बाकी तो सब क्या है? ये सब उस नारायण की सरकार के सामने सब है। और उसके अगर सामने पहचान हो जाए तो फिर उसके लिए इस देह को इस मंदिर से निकलते ही सुंदर मंगलमय यात्रा होती है, जहाँ नारद प्रहलाद सपरासर पुंडरीका। वहां तो ये तो कह रहे हैं ध्रुव जी कि जब जाने लगी ध्रुव जी माता सुनी थी तो कहने लगी मुझे सब दिखाई दे रहे हैं। कब? जब गोविंद से उससे पाला पड़ा तो संसार से पाला पड़ने वाला नहीं है। तो दरबार में सर झुका दिया, फिर दुनिया के सामने सर झुकाने की आवश्यकता नहीं। और यहाँ अर्जी लगा दी तो फिर कहीं अर्जी लगाने की आवश्यकता नहीं। तो जगन्नाथ के पास अपनी एप्लीकेशन लगाइए। क्या लगाइए? तो जरूर सुनता है। कान मत ढूंढना, वो तो बिना कानों के सुनता है। क्या? बिना कानों के सुन लेता है मेरा जगन्नाथ। इसीलिए उससे कहना चाहिए एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संग समायाता एक बार बद्री विशाल क्षेत्र में चारों भैया सनत कुमार और नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी बद्री नारायण क्षेत्र में जा रहे थे, बड़ा उदास मलिन चेहरा दिखाई दिया। सनत कुमारों ने देखा, नारद जी आप क्यों उदास हैं? आप तो संत है ना, आपके चेहरे पर ये उदासी का कारण? तो नारद जी ने कहा कि मैंने इस पृथ्वी पर विचार किया कि मैं पृथ्वी पर जाऊं और पृथ्वी को देख के आऊं, क्योंकि पृथ्वी वसुंधरा बड़ी सुंदर है और इस पृथ्वी पर मैं शांति पाने के लिए आया। और मैं शांति पाने के लिए प्रयागम पुष्करम चेवा काशी गोदावरी तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम श्वेतवंदनम सभी तीर्थों में गया और मेरे मन को कहीं शांति नहीं मिली। फिर मन में विचार आया क्यों न मैं वृंदावन जाऊं, क्योंकि जहां मेरे गोविंद ने लीला की मैं उस भूमि का अवलोकन करके आऊं, वहां शांति मिलेगी। और जब मैं गया वृंदावन ब्रज की भूमि पर तो महाराज सब विपरीत हो गया।
मैं वृद्ध से युवा हो गई और मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गई। नारद जी ने कहा, ये मैं जब ब्रज की भूमि पर गया तो मैंने क्या देखा, उधर एक सुंदर युवती अपनी सहायता के लिए ढूंढ रही थी, आवाज दे रही थी, पुकार लगा रही थी। फिर मैंने विचार किया कि मैं तो संत हूं और संत को सहायता तो करनी चाहिए। तो फिर विचार आया कि मैं पुरुष हूं और संत भी हूं, स्त्री समुदाय में मेरा जाना उचित नहीं है। पर जब वो इधर उधर देखने लगी, उसके चारों तरफ अनेक सखियां थी जो कोई पर्दा कर रही थी, कोई पंखा कर रही थी और वो अपनी सहायता के लिए पुकार रही थी। और जब मैं जाने लगा तो उसने मुझे आवाज दी, और जब मुझे आवाज दी तो मैं उसके पास चल पड़ा और मैंने उसका परिचय पूछा, देवी आप कौन हैं? देवी आप कौन हैं? तो उसने अपना परिचय दिया, हम भक्ति रीति ख्याता हिमो में तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य ना मानो काल योगे जर जरे। मेरा नाम भक्ति है और जो ये मेरे पास दो वृद्धावस्था में पड़े हैं ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। उत्पन्नम द्रविड़देशाम वृद्धि कर्नाटके गता। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, बड़ी कर्नाटक में हुई, पर पाखंडियों से बचते बचाते मैं ब्रज की धरा पर आई। तो महाराज नारद जी सब उल्टा हो गया, मैं युवा हो गए, मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य प्राप्त हो। जब अपना परिचय महारानी भक्ति ने दिया फिर नारद जी पहचान गई, ये तो भगवान की प्राण प्रथमा भक्ति महारानी है। प्रणाम करने लगे नारद जी और कहा, देवी आप चिंता नहीं करिए, मैं इसका साधन करता हूं। तो नारद जी ने क्या किया, जितने भी वेद उपनिषद शास्त्र से सब उन्हें सुनाने लगे, ज्ञान और वैराग्य। सब शास्त्र उपनिषद वेद सुनाए और गीता पाठे न मुहुर्मुहु। गीता का भी एक बार में बार बार उनके कानों में, और गीता सुनते और फिर गीता पूरी होते ही जाते, और जैसे ही नारद जी मौन होते वैसे फिर विश्राम होता। बड़ा आश्चर्य नारद जी को हुआ। नारद जी ने कहा, जितनी भी औषधि थी सब तो पिला दी, अब कुछ रहा नहीं, क्या करें? आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने कहा कि नारद कोई सत्कर्म करो। नारद जी ने कहा, सत्कर्म? मैं तो सत्कर्म कर रहा हूँ, ये कौन सा सत्कर्म है? तो पूछने लगे संत महात्माओं से, पर सब बताता ही नहीं। जब किसी ने कुछ बताया नहीं कि नारद के साथ संत कहाँ होगा कोई। और महाराज जब कोई मिला ही नहीं तो मैंने आकाशवाणी सुनी, कोई सत्कर्म करो। उसी सत्कर्म की लालसा से मैं बद्री विशाल क्षेत्र में आ गया और आप चरणों के सन्मुख खड़ा हुआ। बोलो बद्री नारायण भगवान की जय। अब जब सनत कुमारों को ये कथा सुनाई, सनत कुमारों ने कहा, नारद जी ये तो बड़ा सुख सहज है, सरल है, सुख साध्य है। सुख साध्य कहा तो श्रीमद् भागवत ग्रंथ बोले, जिस फल को तोते ने स्पर्श किया हो वो फल मीठा होता है। और सुखदेव जी महाराज ने इस ग्रंथ का स्पर्श किया है, बोले ये सुख साध्य है, इसीलिए तुम जाओ और उन्हें सुख साध्य सुनाओ, उनका रोग समाप्त हो जाए। तो बोले कहा, तो गंगा द्वार समीपे, तो बद्रीनारायण में गंगा के तट पर मायापुरी हरिद्वार, जिसका नाम हरिद्वार है, मायापुरी के नाम से जानी जाती है सप्तपुरियों में। और उस मायापुरी में गंगा के आनंद तट पर नारद जी ने सनकादिक चारों भैयाओं से निवेदन किया, कहा कि महाराज आप ही चलकर वो सुख साध्य सुना दीजिए।
और सुंदर गंगा की रज से व्यास जी का निर्माण किया। और महाराज ज्येष्ठ सनकादिक उस व्यास पीठ पर बैठे और भागवत की कथा प्रारंभ हुई। देवल मुनि जितने भी ऋषि थे, जैसे ही सुना कि भगवान की कथा हो रही है, सबको बुला बुलाकर पकड़ कर ऋषि मुनि सब लाने लगे। यही काम संतों का। अपना आप तो कथा सुनते ही हैं, चार औरों को सुनाते हैं, क्योंकि बोले एक बार मैं कथा सुनने जाऊंगा तो मुझे सिर्फ 25% पुण्य मिलेगा, चार और लेके जाऊंगा अपनी प्रेरणा से तो 25-25 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो पुण्य लगेगा। इसीलिए प्रत्येक संत इस काम में लग गए। कथा हो रही है, ज्ञान यज्ञ हो रहा है, इस यज्ञ में चलो चलो चलो। तो वहां देवता, यज्ञ, ऋषि, मुनि, यक्ष, किन्नर, गंधर्व सभी गंगा के तट, आनंद तट पर आकर कथा सुनने लगे। और नारद जी की तो अब खुशी का ठिकाना नहीं, भागवत जी की कथा श्रवण करने लगे उस ज्ञान यज्ञ में। और आत्मन चल ही रहा था और कहा कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। बस महात्मा कहते ही जो भक्ति महारानी हैं, उनके जो दो पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य, जो वृंदावन में अचेत अवस्था में पड़े थे, वो देवभूमि उत्तराखंड गंगा के पावन तट पर भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों को लेकर उस ज्ञान यज्ञ में प्रकट हो गई। बोल भक्ति महारानी। और जब भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों को लेकर प्रकट हुई, अब तो खुशी का ठिकाना नहीं है महाराज। नारद जी की खुशी का ठिकाना नहीं। नारद जी से कहने लगी भक्ति महारानी, तो गच्छामि को तिष्ठामि, मैं कहाँ विराजमान हो जाऊं, कहाँ बैठो, मेरा आसन बताओ। सनकादिक ऋषियों से कहा महाराज मेरा स्थान, तो ऋषियों ने कहा आप तो भगवान के प्राण प्रतमा हैं, इसीलिए आप अपना आसन ग्रहण करिए। आप तो अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को लेकर भक्त के हृदय में सदा सदा के लिए विराजमान हो जाए। उसी दिन से भक्ति महारानी अपने भक्तों के हृदय में ज्ञान वैराग्य को लेकर प्रवेश कर रही। बोल भक्ति महारानी। अब नारद जी की खुशी का ठिकाना, इतने प्रसन्न बावरे हो गए नारद जी। सारे वेद इतने शास्त्र सुनाए पर उनका व्रत तो जाता नहीं। आज यहाँ मातम में ही चल रहा था, युवावस्था प्राप्त होकर भक्तों के अंतःकरण में भक्ति महारानी प्रवेश कर गई। नारद जी खुशी का ठिकाना नहीं। नारद जी ने प्रश्न किया सनकादिक ऋषियों से, महाराज ये जो भागवत की कथा है ना, ये कुछ और भी करती है क्या, और किसी और पाप से भी मुक्त करती है, ये पाप को भी धुलती है कुछ? तो कहा ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार सप्ताह कलो बोले ये एक पाप नहीं जिसमें जन्म होते ही अनेक पाप करने प्रारंभ कर दो। हे मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जीवन भर जन्म होते ही पाप प्रारंभ कर दिया। गो हत्या, ब्रह्म हत्या, गुरुद्रोही, न जाने अनेक कितने पाप कर दिए, वो मानव भी पाप से मुक्त हो जाता है। बोले अच्छा, बोले ऐसे कोई इतिहास में ऐसा कोई पापी हुआ जिसने सब पाप किए हो और मुक्त हुआ हो? तो कहने लगे तुंगभद्रा तटे पूर्वम। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम ब्राह्मण रहते हैं, उनकी पत्नी है धुंधली, कोई संतान नहीं है। आत्मदेव बड़े विद्वान हैं, धन की कोई कमी नहीं, संतान नहीं, बड़े उदास रहते हैं। और एक उदासी का कारण संतान नहीं, पुत्र के वियोग में जाकर संतान न हुई तो वन में चले गए। और वन में एक संत मिला, रो रहे थे चीख चीख कर। संत ने सोचा शायद परमात्मा के लिए वन में आया है,
इसीलिए इसे परमात्मा से मिला दो। तो संत ने पूछा, हे विप्र, इस वन में क्यों, केन कारण से विप्रह रोदनम, क्यों किस कारण से रो रहे हो? तो फिर संत को देखकर अपनी व्यथा सुनाने लगे आत्मदेव। कहा, महाराज मैं वेद विशारद हूँ, धन संपत्ति की कोई कमी नहीं, घर में पुत्र नहीं। अरे राम, ये तो पुत्र के लिए रो रहा है। किसके लिए? ये तो बेटे के लिए रो रहा है, संतान के लिए रो रहा है। कहा कि इस संतान का मोह छोड़ और संन्यासम परम सुखम, सन्यासी हो जा। क्या हो जा? सन्यासी हो जा, परम सुख मिलेगा। क्या मिलेगा? परम सुख मिलेगा। उसने कहा, नहीं महाराज, सन्यास की बात मत करिए, आप संत हैं, देना है तो मुझे पुत्र दो, तो यहीं पर प्राण त्याग करो। तो संत ने भी कहा कि जब इसकी इच्छा ऐसी है, इसे संसार के मोह से बाहर नहीं निकलना, तो जा ये फल ले जा, फल अपनी पत्नी को खिला देना। पत्नी भी बड़ी दुर्मल बुद्धि की थी, जिसका नाम ही धुंधली था। क्या था? धुंधली। धुंधलापन, आंखों में धुंधलापन आता है, बुढ़ापे में दिखाई नहीं देता। क्या? वही है धुंधली। जवानी में भी आता है अज्ञानता रूपी धुंधलापन। मोह की आंधी तुझे एक दिन डुबाएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। फिर वो इसी में लगा रहता है, सोना समेट लेंगे, चांदी समेट लेंगे, जमीन समेट लेंगे। जाने की तैयारी है, प्लॉट खरीदते जा रहा है। क्या कर रहा है? अरे महाराज, वहां भी एक ढूंढ के रखा है, इसके लिए और पोते के नाम कर जाऊंगा। इसके ये हकीकत है संसार की, जाने की तैयारी है। और क्या? दृष्टि पक्का करके जाओ। अरे क्यों फंसा पड़ा, क्यों फुला फुला तो फिरे जगत में, कैसा जग का नाता है? बहन कहे ये भाई मेरा, प्रिया कहे नर मेरा रे, हैं? जब तक चमक रहेगी तब तक कहेगी। भाई का संबंध बहन से कहाँ होता है मालूम है? भाई का संबंध बहन से पुत्र का संबंध। यहाँ आत्मदेव रो रहा है पुत्र के लिए। किसके लिए? बोले आत्मा वय जायते पुत्र, पिता की आत्मा होता है। अगर अपनी आत्मा का दर्शन करना हो तो अपने पुत्र के अंदर देखो। क्या? अपनी आत्मा को अगर देखना हो, अपने पुत्र के अंदर अपनी आत्मा का दर्शन करो। आत्मा वही जाएगी, पिता का संबंध पुत्र से, आत्मा से होता है। और बहन का संबंध भाई से, मणिबंध से होता है। क्या होता है? ये मणिबंध है, लकीरें यहाँ पर लकीरें हैं, ज्योतिष वाले देखते हैं। ये मणिबंध है, इसीलिए राखी बहन बांधती है मणिबंध पर। भाई का संबंध मणिबंध तक, किस तक? और गुरु का संबंध शिष्य का कहां से है? कानों से। किससे? इसलिए गुरु मंत्र कहां देते हैं? कान में देते हैं, मुख में थोड़ी देते हैं, कान में देते हैं। गुरु का संबंध कान। ये संबंध है साहब। क्या है? इन संबंधों से, इस शरीर से ही जुड़े हैं सब संबंध। यहाँ आत्मदेव रो रहा है, संतान हो जाए। फिर पत्नी ने भी झूठ पाखंड करके बच्चा प्रकट करके बहन का लेके आ गई और कहा कि मैंने गर्भ में रखा था, नाम धुंधकारी रखेगा। किसी ने रहा कुछ, धुंधकारी नाम रखा। आत्मदेव भाग्य का धनी है, तो फल गाय नहीं लिया। और गौ माता इसीलिए हमारे भारत में सदैव बंदने रही है। और उस बालक गाय माता ने भी बच्चे को जन्म दिया, तो एक बालक को जन्म दिया जिसका नाम रखा। तो क्या नाम रखा? गोकर्ण रखा। बोलो गोकर्ण महाराज की जय। गोकर्ण पंडिता ज्ञानी धुंधकारी महाफला। अब गोकर्ण जी बड़े हुए तो बड़े ज्ञानी हो गए, धुंधकारी बड़ा दुष्ट हुआ, मां को मारने लगा, मां भी मर गई। पिता को ज्ञान दिया किसने?
गोकर्ण जी ने, क्यों संसार के बंधन में आप फंसे पड़े हैं। पिताजी मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेक समासाध्या त्यज संसार वासना। पिताजी आप संसार की वासना छोड़कर निकलो तो सही इस बंगले से बाहर। क्या पुत्र पुत्र कर रहे हैं? पुत्र का मोह आपको अंधकार में ले जा रहा है। आत्मदेव समझ गया, अपने पुत्र गोकर्ण की परिक्रमा करके वन में चले गए और भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करके परम गति को पा गए। इधर महाराज भाई ने मां को मार दिया, अपना दंड कमंडल उठकर तीर्थ में चले गए। भाई की खबर आई कि चला गया तो पिंड तर्पण श्राद्ध किए, तो मुक्ति नहीं, लौट कर आए तो प्रेत बन गया। क्या बन गया? प्रेत बन गया। यहाँ कर्मों की गति है, बाद में हमारे लिए कोई पिंड करेगा, श्राद्ध करेगा, तब मुक्ति मिलेगी, उसका प्रयास मत करो। गीता तो कहती है कि मरने के बाद मुक्त कर देगी, भागवत जी भी मरने के बाद, पर संत महापुरुष कहते हैं मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं। क्या किसी को पूछोगे ना तो क्या कहेंगे? गीता जी का पाठ करा लो, भागवत जी करा लो, गंगा नहा लो, मुक्त हो जाओ। तो मरने के बाद नहीं, संतों से जाकर सीख लेना। क्या सीख लेना? मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं, जीते जी मुक्त होना संतों से सीख लेना। किससे? जीते जी मुक्त हो जाओ। कैसे हो जाओ? मरने के बाद छोड़ना तो पड़ेगा ही नहीं। इतने फ्लैट कहाँ हैं और इतने बंगले कहाँ और सोना कहाँ रखा है? जीते जी छोड़ दो ना साहब। क्या करो? हम ये नहीं कहें घर को छोड़ दो, ये वन में चले जाओ। वन में तो शेर भालू भी रहते हैं, उनको राम कृष्ण के दर्शन नहीं होते। अपने घर को ही वनम वृंदावनम, अपने घर को वृंदावन बनाओ और वहां संबंध सोने चांदी से और प्रॉपर्टी और रजिस्ट्री से मत रखो, सिर्फ अपने गोविंद से रख दो। बोले आज तक मैं संसार का था 51 बना गया, 51 आया, वन में आ गए, वनम वृंदावनम तेना 51 के बाद। अब हम जो कहेंगे 70 के बाद, तो 70 तक तो जाना पॉसिबल नहीं मेरा, और जा रहे हैं, तुम्हारा परम सौभाग्य है। भगवान ने कृपा की है कि इस कलिकाल में आप 80 और 90 तक जा रहे हैं। तो सोचो अगर आप 60 के बाद भी अपने जीवन की यात्रा भगवत यात्रा करते हो तो आपके पास 40 वर्ष बचे हैं, और जिन्होंने वो भी करते गंवा दिए मेरा तेरा करने में, उनका जीवन फिर क्या? कुछ भी नहीं। यहाँ आत्मदेव रो रहा है, तो पुत्र ने ज्ञान दिया, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेक समासाध्या जल संसार नाशना। संसार की वासना से बाहर निकलना पड़ेगा। क्या? अब निकलोगे तो परमात्मा नजर आएगा, निकले परमात्मा के दर्शन। भाई प्रेत होकर प्रकट हुआ, फिर सबसे पूछा क्या करें मुक्ति का साधन। भगवान सूर्य को जल चढ़ा रहे थे गोकर्ण जी, तो भगवान सूर्य बोले श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम गुरु। गोकर्ण तुम भगवान की 7 दिन की भागवत की कथा करो, उससे तुम्हारे भाई की मुक्ति होगी। और फिर महाराज गोकर्ण जी महाराज ने भागवत की कथा प्रारंभ की, और बांस के डंडे में आकर गोकर्ण विराजमान हुआ, धुंधकारी विराजमान हुआ और परम धाम को चला गया। बोल भक्तवत्सल भगवान विमान बहुत आए, गोकर्ण जी के लिए भी आया और धुंधकारी के लिए, पर धुंधकारी चला गया और गोकर्ण जी नहीं गए। बोले कथा तो सबने सुनी, 2 ही क्यों? बोले इन्होंने पल्लू झाड़ कथा सुनी। क्या सुनी? इधर से सुनी और इधर से छोड़ दी। तब दोबारा कथा प्रारंभ की, पूरे नगर गांव वालों ने फिर कथा सुनी, और अब की बार तो साक्षात भगवान हरि प्रकट हुए, गोकर्ण जी को अपने हृदय से लगाया और ठाकुर जी के विमान में भर भर के सब ठाकुर जी के साकेत धाम चले गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। किसके लिए रो रहा था? बेटे के लिए, लड़के के लिए, पुत्र के लिए। किसके लिए? लड़का कौन होता है मालूम है? पुत्र तो बड़े भाग्यशाली, 100,000 में से एक के घर में पुत्र होता है।
बाकी सबके घर में लड़का और लड़का और बेटा है। लड़का कौन है? जो बात बात पर लड़ता रहता अपने माँ बाप। और बेटा कौन? जो बोलता है बंटवारा कर, मेरी शादी हो गई तो बांट दे सब कुछ, वो बेटा। और पुत्र क्या कहता है माता पिता से? मुझे कुछ नहीं चाहिए। पुन्ना नाम त्राय देति पुत्र, जो अपने माता पिता की सेवा में लग जाए, ये भाव हृदय में रखते कि मैं अपने माता पिता को पुन्ना नाम नरक से पार कर दूं। क्या कर दूं? पुन्ना नाम नरक से पार कर दो। पुत्र त्राय देति पुत्र, इसीलिए पंचम स्कंद में आएगा करोड़ों नरक हैं, और मिश्र अंता मिश्र रौरव महारौरव कुंडीपाक अश्वपत्र सर्पदंत वेतना पुन्ना आदि 28 नरकों का वर्णन किया। और उन नरकों की महिमा सुनोगे तो भय हो जाओगे, पाप भी। और नहीं सुन सकते वो महिमा, समय नहीं है कलिकाल में। नाम पकड़ दो। क्या? नाम से प्यारे तेरा काम चल पड़ेगा, और जहां तेरी कभी नहीं बनेगी वहां पल भर में बन जाएगी। क्या बनेगी? अगर नाम पकड़ोगे। वो है पुत्र। और पुत्र किसके गर्भ से जन्म लेता है? जो मां गर्भ में बच्चा हो, भागवत की कथा में बैठी, घर में सत्संग चल रहा हो, भोजन बनाते हुए क्या खा रही हो? क्या बना रही हो? राम नाम की रोटी बना रही हो। तो बन रही हो रोटी राम नाम, फिर वो आहार अंदर जाएगा, फिर वो कन्वर्ट होकर रक्त में, फिर नाभि के द्वार से। पुत्र का संबंध मां के साथ कहां से है? पिता का आत्मा से, भाई गुरु का कानों से, बहन का मणिबंध से, भाई का भुजाओं से संबंध होता है, और मां का संबंध पुत्र से नाभि से, इसीलिए नाभि से जुड़ा होता है। और वही रोटी फिर रक्त में जाएगी, कन्वर्ट होकर उसके गर्भ में जाएगी, राम नाम की ध्वनि उस रोटी में गूंजेगी। और पिज्जा और बर्गर खा के आएगा बच्चा, तो आते ही पिज्जा बर्गर मांगेगा, तो कहाँ जाएगा फास्ट फूड खाने के? चौराहे पर। राम नाम। इसीलिए किसी संत ने कहा, सुख दर्पण दीवार के पीछे, दुख दर्पण चौराहे पर। दर्पण दीवार के पीछे, दुख दर्पण चौराहे। सुख दर्पण दीवार के पीछे, दुख दर्पण चौराहे पर। सुख दर्पण दीवार के पीछे, दुख दर्पण चौराहे। सुख दर्पण दीवार के पीछे, दुख दर्पण चौराहे पर। सुख दर्पण दीवार के पीछे, दुख दर्पण चौराहे पर। एक विराम नजर नहीं आता, सो रावण चौराहे पर।
राती भोजन घर में करते थे और डोई लाल कहाँ जाते थे? बाहर जाते थे फ्रेश होने के लिए। क्या जाते थे? खाना खाने के लिए कहाँ जाते थे? घर आते थे। और फ्रेश होने के लिए किधर जाते थे? बाहर जाते थे। पहले संडास कहाँ जाते? बाहर। अब क्या हो गया? फ्रेश होने के लिए घर आते हैं और खाना खाने के लिए चौराहे पे जाते हैं। क्या जाते हैं? ये हमारे सनातन की सभ्यता नहीं है। क्या नहीं है? ये हमारे सनातन की सभ्यता नहीं है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, गंगा मैया की जय। जन्मादस्य तोर्वयादि तरतश्चारथे देशस्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मोयन्ति सूरया तेजो वारिमदाम मदा विनिमयो यत्रापि सर्गो मिषा धामना स्वेन सदा निरस्तकोकं सत्यं परं धीमहि। यहाँ वेद व्यास जी ने सिर्फ सत्य की वंदना की है। जीवन में किसी को मित्र बनाना तो सत्य को बनाना। किसको? धर्म न, इसलिए मानसकार भी कहते हैं धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। सत्य को मित्र बनाओ। नारद जी ने भी वेद व्यास जी से अपनी कथा सुनाई। मैं दासी पुत्र था, गोविंद के दर्शन हुए, मैंने भजन यजन किया, संत प्रसादी ली, राम नाम की प्रसादी ग्रहण की। उस अन्न ने मेरी बुद्धि बदल दी और मैं फिर ब्रह्मा का 10वां पुत्र नारद बन के आपके समक्ष खड़ा हूं। पूर्व जन्म में दासी पुत्र था, भजन की रोटी खाई, संतों का प्रसाद किया, संतों का संग किया और मैं दासी पुत्र रामदास ब्रह्मा का 10वां पुत्र नारद बनकर प्रकट हुआ हूं। मेरे हाथ में जो ये देवदत्त इमाम वीणा, ये जो वीणा है ना, ये मुझे परमात्मा ने दी है और इसमें मैं हर समय नारायण नारायण का स्मरण करता हूँ। क्या करता हूँ? नारायण नारायण का स्मरण करता हूँ। इधर महाराज कौरव पांडवों का युद्ध हुआ और दुर्योधन की जंगा तोड़ दी। अंत समय में द्रौपदी के 5 बालक मार दिए। अश्वत्थामा को बंदी बनाया, द्रौपदी के कहने पर छोड़ दिया कि मैं नहीं चाहती एक माँ ही जान के किसी पुत्र की हत्या मर जाए तो कितना कष्ट होता है। मैं नहीं चाहता कि हमारी जो गुरु माँ है ना, उसको पुत्र की वेदना लेनी पड़े। इसीलिए ब्रह्म बंधन अंतव्य हाथ पाए बजारणा, ये ब्राह्मण इसे छोड़ दो, ये गुरुपुत्र है, गुरुपुत्र के समक्ष ये खड़ा है, तो मानो गुरु द्रोणाचार्य ही हमारे समक्ष खड़े। छोड़ दिया पर नहीं माना। गर्भ में जो शिशु था ना, अभिमन्यु का, ब्रह्म अस्त्र छोड़ दिया। भगवान मुष्टि के बराबर प्रवेश कर गए और उत्तरा ने अपने पति, अपने ससुर को नहीं पुकारा, बंधु बांधवों को नहीं पुकारा, अपनी सास से भी 4 गुनी आगे निकल गई। क्योंकि द्रौपदी की जब चीरहरण होने लगा ना, तो चीरहरण के समय किसको पुकारने लगी? गांडीवधारी को। किसको? गांडीवधारी अर्जुन है भाई, बचा ले मुझे, 10,000 हाथों का बल है भीम पर, तू बचा ले। बूढ़े बाबा का शब्द को पुकारा और द्रौपदी ने पुकार लगाई, मैं तो समझी थी यहाँ एक है अंधा, यहाँ तो सवा है अंधों की सारी। यहाँ एक अंधा नहीं, मैं तो सोचा कि यहाँ धृतराष्ट्रीय अंधा है, यहाँ तो अंधों की सभा बैठी है, ये सब अंधे हैं। और एक जुआरी नहीं, यहाँ सब जुआरी हैं। क्या है? मैं सोच रहा यहाँ 5 जुआरी हैं, यहाँ तो सब के सब हैं जुआरी। किसको पुकार रही हूँ? तब गोविंद की याद आई। हे मधुसूदन, न मित्रो हम, न मेरा कोई मित्र है, न बंधु है, न बांधव है, ये सब कोई है तो तू है। और जब पुकारा तो नंगे पैर दौड़े आए। और साड़ी विच नारी है कि नारी विच साड़ी है, साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि साड़ी है। प्रभु की महिमा प्रकट हुई और दुशासन जैसा दुष्ट थक गया उस गोविंद को कि नारी है कि सारी है कि सारी है कि नारी है, ये समझ नहीं पाए। अपनी सास से भी 2 कदम आगे निकली, अपने सास ससुर को नहीं पुकारा, गोविंद को पास, गोविंद को पुकारा।
पाहि पाहि महायोगिन, देव देव जगतपते, आप रक्षा करें, मेरा कोई और नहीं। भगवान के मुष्ट के बराबर हुई, गर्भ में प्रवेश कर गए। दुर्नश्य पिपलश्य विरम्बलंगम संतान बीजम कुरु पांडवानाम जुगोपकुक्षिम गते आत्मचक्रो मातुष्यमेव शरणं गता। अरे माँ के गर्भ में अमुष्ट के बराबर प्रवेश कर गए भगवान, पांचों बाणों को व्यथा करते। गंगा पुत्र इंतजार कर रहे थे, पांचों पांडवों को लेकर गंगा पुत्र के समक्ष खड़े हुए। कहा इन्हें कुछ ज्ञान दे दो, क्योंकि ज्ञान का जो सूर्य है वो अस्त होने वाला है, अस्ताचल पर है। गंगा पुत्र ने विष्णु ने कहा महाराज हे गोविंद, ये सब ज्ञान उपदेश आप स्वयं भी कर सकते थे, पर आप भक्त पर कृपा करने के लिए दौड़ आए, क्योंकि आपको मेरी महिमा बढ़ानी थी। इसीलिए आप मेरी इस दास की महिमा बढ़ाने के लिए आप इन पांचों पांडवों के पास मेरे लिए आए। आपने मुझ पर कृपा की। अब एक अंतिम इच्छा है प्रभु, मेरी जो मति रूपी बुद्धि है ना मेरी पुत्री, उसके साथ आप विवाह कर दिया। मेरे केशव तैयार हो गए और एक दिव्य ज्योति निकली गंगा पुत्र के हृदय से और परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों में समा गई। बोल भक्त वत्सल भगवान जय 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 श्री राधे। इधर पांचों पांडव हस्तिनापुर गए और एक एक करके महाराज माता कुंती ने भी शरीर त्यागा। पांचों पांडव गंगोत्री धाम में गए, अंतिम यज्ञ किया। फिर केदारनाथ में बाबा केदार के दर्शन हुए। फिर बद्रीनारायण के दर्शन करते हुए स्वर्गारोहण की ओर एक और अर्जुन धर्मराज युधिष्ठिर परम धाम को चले गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान। यहाँ जो बालक हुआ था उसका नाम रखा विष्णुनाथ। विष्णुनाथ दत्तः इसी विष्णुदाता, विष्णु के द्वारा जिसकी रक्षा की गई है उसका नाम विष्णुदात दत्त रखा। और एक नाम परीक्षित रखा, राजा परीक्षित। उसका राज्य अभिषेक करा दिया था युवावस्था, बाल्यावस्था में ही, 14 वर्ष की अवस्था में पांडव चले गए। इधर बालक बड़ा हुआ, अपनी राज्य की निरीक्षण करने के लिए कली के दर्शन, कली को मारने लगे। कली ने कहा मेरी विशेषता को देख लो, जो दान जप तप सत्यमित्रता योग युग में करने से मिलता था, मेरे में तो सिर्फ नाम संकीर्तनम यस्या, सिर्फ नाम ले ले। तो कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, नाम लेने से ही वह पापी जीव मुक्त हो जाता है। परीक्षित ने जब देखा कलियुग की विशेषता तो कहा कि आप ठहर जाओ, उसे 5 स्थान दिए। रूतम पान मत्स्य सोना यत्र धर्म चतुर्विधा। उसने कहा ये 4 रंगों से मेरा काम नहीं चलता, 5वां भी दीजिए। तो 5वां सोने में बात दे दिया। भगवान गीता में कहते हैं धातु नाम कांचनास्मि, स्वर्ण में गोविंद का वास है। पर किस सोने में वास दिया? बोले जुजुआ में कमाया गया, चोरी से। उसमें किसका वास हो जाता है? कलयुग का वास हो जाता है। वही फिर वास तो दे दिया, पर अपने बूढ़े बाबा का जरासंध से जीत कर लाए थे भीम युद्ध में, तो वो मुकुट धारण किया। उस मुकुट को जाकर अपन में युद्ध करने लगे, शिकार करने के लिए गए। पर क्या हुआ? शिकार तो मिला नहीं। भूखे प्यासे समेत उन्हीं के आश्रम में आए, देखा संत तपस्या कर रहा है। तो महाराज वही मरा हुआ एक सांप पड़ा था, उसके गले में डाल दिया संत। इधर महाराज गौरव नाम के जो शिष्य थे वो उनके साथ समीक मुनि के पुत्र श्रृंगी खेल रहे थे कोस नदी के किनारे। और उनसे जाकर गौरव नाम के शिष्य ने कहा आप के पिता का आज किसी राजा ने अपमान किया। बोले क्या अपमान किया? आपके पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। अच्छा, तो दौड़ता हुआ गया, हस्त प्रक्षालन किया, जल हाथ पर लिया और हाथ पर जल लेकर कहने लगा इति लंगति मर्यादम सप्तमे तक्षके हनि। जैसे किसी राजा ने मेरे पिता का अपमान किया हो, उसे 7वां दिन तक्षक नारद से श्राप दे दिया। अब ये श्राप उसको नहीं, हम सबको ही है 7वें दिन के लिए। क्या है? न जाने वो काल रूपी सर्प कब आएगा, डस कर चला जाएगा। पर जैसे ही समीप मुनि को मालूम हुआ, अपने पुत्र को डांटा, फटकार लगाई, बोले राजा तो परमात्मा का रूप होता है, और तूने राजा को श्राप दे दिया। गौरव नाम के शिष्य को भेजा। रात्रि में जब मुकुट उठा करके रखा, परीक्षित विचार करने लगा मेरे से अपराध बन गया।
ब्रह्म मुहूर्त होते ही, सूर्य उदय होते ही मैं गुरु के आश्रम चला जाऊंगा, उनसे क्षमा माफी मांग लूंगा। तो जैसे ही महल का द्वार खोला जाने के लिए कि सामने गौरव नाम का शिष्य खड़ा था, कहा कि महाराज समीक मुनि ने आपके लिए कहा है कि आप अपनी मुक्ति का साधन कर लीजिए। मेरे पुत्र शनि ने आपको श्राप दे दिया कि आपके साथ दिन मृत्यु हो जाएगी। राजा ने सुना, हाथी लगे रह गए, उदास हताश निराश हो गए। अब तो महाराज तुरंत अपने पुत्र जन्मेजय को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाकर अपने बालक पुत्र को राज सिंहासन पर बिठा दिया। राजसी वस्त्र स्वयं उतारे और चल दिए गंगा तट पर। वीतराग हो गए महाराज परीक्षित और गंगा तट पर गए, जहां गंगा कलकलनाद कर रही थी। धूरा देव विलोल लोचन पुते लाल लोक तो बालगे। और वहां जब पहुंचे गंगा के तट पर, मां गंगा को प्रणाम किया। हजारों ऋषि मनीषी गंगा स्नान कर रहे थे, स्नान करके बैठ गए। ऋषियों से प्रश्न किया, महाराज कोई मुक्ति का उपाय बताओ। किसी ने कहा गाय दान कर लो, किसी ने कहा सोना दान चाहिए, न जाने मुक्ति के कितने साधन बताए। कोई प्रश्न देने में उत्तर सक्षम न हुआ। सुंदर आसन बिछाया, कहा जो आप लोगों में सक्षम हो ये व्यासपीठ आकर विराजमान हो जाए। उतने में कौन आगे? सुखदेव जी महाराज का आगमन हो गया। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। और सुखदेव जी आकर विराजमान हो गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। गंगा मैया की जय। हर हर गंगे। बाकी कल कथा होगी, बड़ा अवतार भी होगा, फिर भगवान का अवतार भी कल होगा, यज्ञ अवतार भी होंगे और सुंदर सुंदर कल भक्तों के चरित्र की महिमा गाई जाएगी, ध्रुव की महिमा भी कल गाई जाएगी। इसीलिए आप लोग समय से आएँ और हम लोग समय से ही कथा शुरू करेंगे और समय से ही कथा का विराम लेंगे। ठीक 3 बजे से कथा प्रारंभ। तो आप लोग यहाँ पर 2:40 तक आप लोग यहाँ पधारिए और फिर हम आते ही कथा, क्योंकि भूमिका जमाने में समय लग जाता है। किस समय? कथा का भूमिका जमाने में आधा घंटे, और आप लोग आए रहेंगे तो कथा होगी और भगवान की सुंदर सुंदर चरित्र की ये कथा यात्रा है साहब। और आपका परम सौभाग्य है कि कथा यात्रा में आप बैठे हैं और आपको बिठाया है उस ऊपर वाले ने। यहाँ कोई बैठ नहीं सकता, वो बिठाने वाला बिठाता है और सुनाने वाला भी सुनाता है। बोलने वाला तो बोल रहा है और सुनने वाला सुन रहा है। हम तो सिर्फ बैठे हैं, हम कर्ता मान के बैठ रहे हैं कि हम कर रहे हैं, हम कुछ नहीं हैं। वो स्वयं कथा कहते हैं और स्वयं ही सुनते हैं। क्या करते हैं? स्वयं ही कथा कहते हैं और स्वयं ही सुनते हैं मेरे गोविंद। इसीलिए आप लोग समय से आए और समय से भगवान की सुंदर कथा का वादन सुने और भगवान की नाम की महिमा। 7 दिन की यात्रा, 2 दिन की यात्रा पूरी हो चुकी है। कितने? 4 दिन रह गए। 5वें दिन तो सिर्फ आना जाना रहेगा। क्या रहेगा? आए और गए, बस ये 5वां दिन रहेगा। यही जीवन की यात्रा है और हमें 7 दिन ही मिले हैं जीवन के। इस 7 दिन जीवन की यात्रा में अपने जीवन को मंगल में बनाना, ये परम हृदय से भाव व्यक्त करना। आइए बड़े भाव बड़े प्रेम से राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे
जय गंगा मैया जय गुरुदेव भगवान की जय भक्तवत्सल भगवान की जय गौ माता की जय संत समाज की जय भक्तरुण के भगवान की जय हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। भई आरती ओमितगंधविहीतजननम्ने सुरसवीरवंशभगणनं स्वसै आत्मसने प्रजासने भजसने लोकसन्न्यभयसने अग्निः प्रजां बहुलां करोत्पन्नं पयोर्यस्मासुदत्। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पुण्यों को पाप से तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पथ ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पथ ये हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, प्राणियों को पाप से तारती। भगवान की है आरती, प्राणियों को पाप से तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, प्राणियों को पाप से तारती। करो आरती तेरी आरती गाओ, आरती तेरी आरती, आरती तेरी आरती गाओ, आरती करो आरती। ये भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, प्राणियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल जग पन्वर खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, जिंदगी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पन्वर खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, जिंदगी को बनाने वाला। श्री राम यही हो, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, प्राणियों को पाप से तारती। ओम जय गंगे माता मैया, जय हमारे माता, जो नर तुम्हें तो ध्याता, जो मेरे मैया जी को ध्याता, वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता, चंद्र से ज्योति तुम्हारी, जल निर्मल आता, शरण पड़ी जो तेरी मारे पड़े जो तेरी, सोनर करी जाता। ओम जय गंगे माता, पुत्र सगरे तारे, सब जग को ज्ञाता, जग को ज्ञाता। कृपा दृष्टि तुम्हारी माया, दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुख दाता। ओम
की मात तुम्हारी जो नर नीति गाता या प्रेम सहित गाता दास वही है सहज में मुक्ति को पाता ओम हरि ओम यजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमन्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्दजत्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै सर्वणाय कुर्महे शमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै सर्वणो दधातु कुबेराय वै सर्वणाय महाराजाय नमः ओम विश्वतचक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्वा शम्बाहुभ्यां धमति सम्पत्पते ध्यावा भूमि जनयन् देव एकः हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम वेदान्तनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्मीश्च विद्महे सर्वशक्तिश्च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरि ओम कात्यायनीश्च विद्महे कन्याकुमारीश्च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् हरि ओम भागीरथीश्च विद्महे विष्णुपत्ये च धीमहि तन्नो श्रीगंगे प्रचोदयात् हरि ओम सूर्यतनयाय विद्महे कालंदिनीश्च धीमहि तन्नो श्रीयमुनः प्रचोदयात् हरि ओम अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमन्तः प्रचोदयात् श्रीवन्तिकावकुलजं पगपाडलाब्धे पुन्नागजात करवेररसाल पुष्पे बिल्लः प्रभाव तुलसीदल मंदरेभि त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीदा प्रहलाद नारद परा सरपुंडरीका व्यासांबरिष्ठ शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यां रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यान्निमान् परम भागवतान्
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। ओम आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजाश्चैव न जानामि क्षम्यतां जगदीश्वरा क्षम्यतां परमेश्वरा। नाना सुगंध पुष्पाणि यदा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणां परमेश्वरा। परिक्रमा करेंगे। ओम जय तीर्थानि प्रचरन्ति शिखरास्तानि खंगिणः तीर्थागुं सहस्रयोजने वदनवानि तनमसि। बोले श्री सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की भारत माता की भारत के संतों की श्रीमद् भागवत महापुराण की व्यासदेव भगवान की समीश्वर भगवान की काशी विश्वनाथ भगवान की गंगा मैया की यमुना मैया की नर्मदा मैया की उत्तराखंड धाम की आवाहित देवी देवताओं की हनुमान जी महाराज की सब भक्तन की सब संतन की ब्राह्मण समाज की यजमान परिवार की नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अर्जुन अलग से मशीन लगा दी बोर्ड दबा। हाँ एक माइक रख के जाओ।
ये जुया orang. अब और हरिओम दीदी हरिओम हरिओम वार्ताएं हो जाओ दीदी वार्ताएं हो जाओ मां वो इतना दीदी ना मिल ना जरूर कोई तो नरेश तो गालान थियो नरेश वही तो हां दीदी सां मिला हाणे पासे में अचे त ताईं वाजा हा असां पासे में आहियूं भई मासी हा न बस हमारे दीदी सां मिला ये आ एक ही ब्लॉक में हां एक ही तो पाड़े ना था दीदी हम कदम है हां दीदी भाजी पास असां भई पासे में हां नु था हां असां मासी कोलार में कोलार में वठो न त हे असां भई पासे में ई आहियूं 2 मिंट जो रामपुर ताईं वठो हां अचो हाणे केॾी महिल अचो मासी हा न चओ मां ठीकु आहियां हा चओ मां ईंदी मां ठीकु आहियां चओ मां ठीकु आहियां हा दीदी हा ईंदी मां ठीकु आहे दीदी न ठीकु मासी हरिओम इसमें लगाना वो लाके पत्थर उठाओ इसको उठाओ, इसकी जरूरत नहीं है यार, इसमें चाहिए बिना देखो फट्टा उठाओ नहीं लगाए इसको, उधर उधर तो दोनों लगाने पड़ेंगे क्योंकि पानी अगर वहाँ वो क्या ये 2 टेंट है ना वहीं भरता पानी। नहीं अच्छा इधर एक ही है, नहीं लगाने का लगा देगा लगा देगा उधर टेबल लगा टिकल पे जाके टेबल जरूरत नहीं
गया।